Consider the circuit shown in the figure. The current I flowing through the 7 ohm resistor between P and Q rounded off to 1 decimal place is 1 decimal place तक चलेगा। तो गेट 2021 का बेहतरीन क्वेश्चन है, फटाफट सॉल्व करो फटाफट। जब भी कभी ऐसा है ना जंप करते हुए कोई वायर दिखे, अलग से कोई रजिस्टर दिखे और थोड़ा कॉम्प्लेक्स सर्किट नजर आए, तो आपको सबसे पहले सर्किट को रीअरेंज करना है। क्या करना है? सबसे पहले रीअरेंज करना है। मैंने फुल कोर्स में भी बात बोल रखी है कि जब भी कॉम्प्लेक्स सर्किट नजर आए उसको रीअरेंज करो सबसे पहले, ताकि वो सर्किट जितना आसान दिखेगा रीअरेंज करने के बाद उतना आपका दिमाग तेज चलने लगेगा। तो देखो पी और क्यू तो पॉइंट हमारे पास गिवन है ना, पी और क्यू पॉइंट तो हमारे पास गिवन है, पी और क्यू। अब हमें देखना है इस पॉइंट को अगर मैं आर मान लूं, पी क्यू आर ही आता है, आर मान लूं, तो देखो ये वाला जो लाइन है इस बीच में कुछ एलिमेंट है क्या? नहीं, तो ये आर पोटेंशियल है, तो ये भी कौन सा रहेगा? आर पोटेंशियल ही रहेगा। और कोई पॉइंट नजर आ रहा है क्या? नहीं नजर आ रहा है, ठीक है, और कोई भी पॉइंट मुझे नजर नहीं आ रहा है। अब मैं क्या करता हूं थोड़ी देर के लिए कि इस क्यू पॉइंट को थोड़ी देर के लिए मैं चाहूं तो, अभी नहीं भी करो तो कोई बात नहीं, बाद में सोच सकते हो ये सारी चीजें। हम पहले इसको रीअरेंज करते हैं। तो मैं यहां पर पी और क्यू पॉइंट यहां पे ले लेता हूं, पी और क्यू यहां पे ले लेता हूं, ठीक है, पी क्यू यहां पे ले लेता हूं, आर में यहां पे ले लेता हूं, आर में यहां पे ले लेता हूं, ठीक है, जैसा मर्जी पड़े। या फिर आप ऐसा देखिए, आपको एग्जामिनेशन हॉल में ऐसे करना है, क्योंकि हो सकता है कभी कभी ऐसा है ना व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन भी लग जाती है, कभी कभी व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन भी लग जाए, तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम थोड़ा सा ऐसा अरेंज करेंगे, पी क्यू और आर। अभी तो हमारे पास 3 ही पॉइंट है, बट हम कोशिश करेंगे इस तरीके से अरेंज करें। अब देखो यहां पर रीअरेंज करने पे हमें देखा पी और क्यू के बीच में क्या है? 7, तो 7 ये हमने यहां पे कर दिया, ठीक है, 7 ओम यहां पे कर दिया। उसके बाद हमें देखा पी और आर के बीच में, पी और आर के बीच में कितना है? 3 ओम, और पी और आर के बीच में कितना है? 6 ओम। तो 3 और 6 दोनों पैरेलल में, तो ये 6 हमने कर दिया, 6 ओम, और ये 3 ओम, ठीक है, ये भी कर दिया हमने। उसके बाद क्या आ रहा? आर और क्यू के बीच में, आर और क्यू के बीच में क्या है? 2 ओम, आर और क्यू के बीच में 2 ओम, और आर और क्यू के बीच में क्या है आपका? 5 ओम करंट सोर्स है, जिसका एरो डायरेक्शन आर की तरफ है, ठीक है, इस चीज का भी ध्यान रखना, ये 5 एम्पीयर करंट सोर्स, ठीक है। उसके बाद क्या है? अब देखो 3 और 6 का क्या हो जाएगा? पैरेलल, 2 ओम, है ना, करते आना चाहिए। तो इसको मैं और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूं, अगर मैं और सिंप्लीफाई कर दूं तो ये ऐसा बनेगा, 2 ओम ऐसा बन जाएगा, ठीक है, ये पी पॉइंट, उसके बाद ये 7, ये 2 ओम, उसके बाद ये हमारा आर पॉइंट, और यहां पर ये हमारा बन जाएगा 1 ओम। 2 और 2 पैरेलल में क्या हो जाएगा? 2 इक्वल क्या हो जाते हैं? हाफ, और फिर एक करंट सोर्स, फिर एक करंट सोर्स आपका इस तरीके से, और ये हमारा क्यू पॉइंट, और ये 5 एम्पीयर, ठीक है। अब हम चाहें तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको ग्राउंड पोटेंशियल मान लेते हैं, इसको ग्राउंड, क्योंकि एक तो ग्राउंड हमें मानना ही पड़ेगा, और यहां जाने वाला करंट कौन सा? आई, यहां जाने वाला करंट आई है। तो देखो आई कहीं और डिवाइड हो रहा है क्या? नहीं, तो ये आई करंट यहां से भी आ रहा है, तो ये आई करंट पूरे इस ब्रांच में फ्लो कर रहा है। तो इसको और थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए, अदरवाइज तो प्रैक्टिस होने के बाद तो यहीं से कर दोगे डायरेक्टली, बट और दिखाने के लिए क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि 7 और 2 दोनों सीरीज में है, तो क्या मैं इसको 9 कर सकता हूं? 9 ओम, ठीक है, और ये आर की पोजीशन हमारी, ये आर की पोजीशन पे 1, ठीक है, क्लियर है। ये मैं इधर की साइड में लिया ग्राउंड पोटेंशियल, ये पूरा ग्राउंड, और ये 1 ओम, और ये हो गया हमारा 5 एम्पीयर, 5 एम्पीयर करंट सोर्स, ठीक है। तो 5 एम्पीयर और ये वाला आई करंट हमारा, तो करंट डिवीजन रूल लगा दे, बिल्कुल करंट डिवीजन रूल लगा सकते हैं। तो करंट डिवीजन रूल में जिसमें नहीं निकालना वो ऊपर 1 और नीचे दोनों प्लस, 9 + 1 कितना हो जाएगा? 10 इंटू टोटल करंट 5, तो 5 दूना 10 मतलब 0.5 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। ये बनाने की आवश्यकता नहीं है, आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए तो आप यहीं पर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।